हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार की एसओपी का विरोध तेज हो गया है। प्रेस क्लब हरिद्वार में आज संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर एसओपी के विरोध में 3 दिवसीय धरने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। 21 फरवरी को सुभाष घाट पर संयुक्त मोर्चा धरना देगा। इसके बाद अगले दिन रेलवे स्टेशन पर धरना दिया जाएगा और तीसरे दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। ये जिस एसओपी का हमारा व्यापार मंडल ही नहीं, हरिद्वार के तमाम संस्थाएं, इसका व्यापारी संस्थाएं और बैटरी रिक्शा यूनियन, तमाम यूनियनों के साथ हमने बैठक करी। सभी इस एसओपी का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सभी संस्थाओं ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इस संयुक्त मोर्चे के द्वारा पहला धरना 21 तारीख को सुभाष घाट पर सुभाष जी की प्रतिमा के सामने माँ गंगा का आचमन करके, शहीदों को नमन करके हम ये धरना देने जा रहे हैं। पर पूरे देश में आज पंजाब में चुनाव हुए हैं, बिहार में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। खूब रैलियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एक सरकार है, लेकिन नियम अलग अलग लागू किए जा रहे हैं। माघ मेले में लाखों लोग आते हैं। अभी मथुरा में मेला वहाँ के मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, लाखों हजारों लोग रोज पहुँच रहे हैं। केवल कुंभ में या हरिद्वार में होने वाले स्नानों पर कोरोना की बात कहकर व्यापारियों का दमन किया जा रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। व्यापारी आज हरिद्वार का भूखे मरने की कगार पे है। केवल एक अंतिम आस बची थी, वो थी महाकुंभ, और महाकुंभ को भी सरकार ने इस तरह से एसओपी जारी की कि कोई हरिद्वार की सीमाओं में प्रवेश ही ना कर पाए। बॉर्डर पे आने वाले यात्रियों के साथ पिछले स्नान में मारपीट की गई है। सरकारी गाड़ियां लगी हुई थी, उनके सामने प्लेट लगी हुई थी। वो कौन गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, इसकी सरकार जांच करे और ये एसओपी को तत्काल हटाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़े रूप में अब होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले हैं। माननीय मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनको आग्रह किया, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अब आगे सरकार से क्या बात कही, क्या करा है, ये हमें जानकारी में नहीं है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के हरिद्वार के मंत्री जी को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का। अप्रैल से लागू होगी ना, नवंबर और दिसंबर से हमने प्रदेश व्यापार मंडल ने नोटिफिकेशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया। चोपड़ा जी ने अपनी संस्था के साथ किया, अन्य संस्थाओं ने अपने अपने अलग आंदोलन किए। लेकिन अब हमें दिखाई दिया कि अलग अलग भी सरकार, जब हम आंदोलन की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं कि हम पे मुकदमे दर्ज किए गए। हमने अपनी मांग करी, गंगा माँ का आचमन किया, स्नान करने की मांग करी। अब हमने कहा कि सरकार ऐसी भी नहीं सुनेगी, तो हम इकट्ठा हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं। इसमें अनेक यूनियनें हैं। अब सरकार को सीधे सीधे जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो लोग इस आंदोलन में, इस महाकुंभ में, महायज्ञ में शामिल नहीं हो रहे, वो सीधे सीधे सरकार की दलाली कर रहे हैं, दलाली करेंगे। मैं तो ज़्यादा कड़वे शब्द इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आएगा वो क्या माना जाएगा कि आप बंद कमरे में बैठकर सरकार की दलाली करते हैं, बाहर व्यापारी नेता बनते हो, तो ऐसे लोगों का तिरस्कार किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा व्यापार मंडलों से, और व्यापारी उसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। हमारे व्यापार बचेंगे तभी तो हम राजनीतिक पार्टी का कोई संरक्षण करेंगे या कुछ का नेतृत्व करेंगे। हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज हमारे बच्चों की फीस, हमारी दुकानों की किराया, हमारे बिजली पानी के बिल तक हम नहीं दे पा रहे हैं। मुनादियाँ हो रही हैं अब तो कि बिल काट दिए जाएंगे। तो जब भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, हम लोग आज केवल और केवल व्यापारी की बात करें, जो जिस पार्टी में उसी में रहे। लेकिन फिलहाल ये एसओपी, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम एसओपी का विरोध कर रहे हैं। सरकार इसको खारिज करे। कुछ गुमराह किया जा रहा है सरकार को, या सरकार के पास संसाधन नहीं है, मेला कराने के लिए वो तैयार नहीं है। कुमाऊं के दौरे पर गया मैंने, रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, नैनीताल में बैठकें करी। वहाँ डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया, वहाँ पर हमने इकाइयाँ खड़ी की। पूरे प्रदेश में मैं गया हूँ अपनी संस्था के माध्यम से, मुझे प्रतिनिधि बनाकर प्रदीप जी और सारे संरक्षक मंडल ने भेजा। कुमाऊं के दौरे पर रहा, फिर गढ़वाल में, कोटद्वार, पौड़ी और अपना श्रीनगर, तीनों जगह मैं गया हूँ। तो हम पूरे प्रदेश में जाकर, मैं नंगे पैर यात्रा की वहाँ पर कुमाऊं में और इसमें कोटद्वार में और श्रीनगर में। तो लगातार हम तो इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। तो फिर सरकार तो हमारी है, आप भी तो हमारे हैं सरकार। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, जो सामाजिक रूप से कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब दिया जाता है। गांधी जी ने हमारे को ये मूल मंत्र दिया है। यदि कोई बात अगर नहीं सुनी जाती तो उसको जो है धरने प्रदर्शनों के माध्यम से कहा जाता है, आग्रह किया जाता है। रही मंत्री जी की बात, मंत्री जी से 4-4 बार, 5-5 बार तमाम हमारे व्यापारी संगठन मिल चुके हैं मदन कौशिक जी से। हमने उनसे आग्रह किया कि ये जो एसओपी जारी की जा रही है, इसमें संशोधन किया जाए।
और अपितु अगर आप लिखेंगे, मैंने जो जो विज्ञप्ति आपको दी उसमें आपने उसको छापा। मैंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रयागराज के अंदर जो है फूलों की वर्षा की जा रही है, तमाम तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया जा रहा है, इसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रेनें आएंगी नहीं, ले जाने के लिए होंगी, मतलब डर भी सता रहा है इस प्रकार का। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी सरकारी मशीनरी सरकार को गाइड कर रही है, वो मैं समझता हूँ सरकार को गुमराह कर रही है। सरकार को व्यापारी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, तमाम सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करना चाहिए, एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखना चाहिए, एक जन सुनवाई का कार्यक्रम हो, सरकार के प्रति मुख्य सचिव आए, वो जन सुनवाई का कार्यक्रम है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जनता क्या चाहती है हरिद्वार की। कुछ नहीं है, अभी हमारी आशावान लोग हैं हम लोग, अभी बहुत सारी आशाएं हैं, उस आशाओं के साथ ही हरिद्वार जी रहा है। देखिए, समाप्ति की बात तो अगर कहेंगे तो चारधाम यात्रा हुई थी, बड़े दोनों तरफ से रापट पड़े, इधर से भी रापट पड़ा, इधर से भी रापट पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हमने धैर्य रखा कि हमने सोचा कि भाई हमारी जो है कार्तिक की पूर्णमासी हो जाएगी, लेकिन कार्तिक की पूर्णमासी भी नहीं हुई। फिर थोड़े थोड़े स्नानों में ढील देनी शुरू की गई। जब थोड़े थोड़े स्नानों में ढील देनी शुरू करी तो तब हम आशावान हुए। अब आशावान इस बात को लेकर हैं कि कुंभ मेले से बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारे कर्जे दिए जा सकते हैं, सरकार पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि सरकार अगर आज एसओपी जारी कर लेती है, हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है। हम फूलों की वर्षा से जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, माननीय मदन कौशिक जी का स्वागत करने का काम करेंगे। हम आंदोलन क्यों चलाएंगे? यदि सरकार अगर हमारी बातों को अनदेखा करेगी तो निश्चित रूप से आंदोलन। हमारा कहना यह है कि कुंभ का जो आयोजन सरकार कर रही है वो करे, उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो सरकार की एक अपनी रूपरेखा होगी किसी प्रकार की, लेकिन जो यात्रियों पे आने की बाध्यताएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए बस। सोनू, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।